अगर आप यूट्यूब के टीचर्स को देखकर उनका बैच खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने जब टीचर्स का बैच खरीदा था तो क्या वो वर्थ इट था, क्या वो काम आता है या टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं, सब बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने 2025 में बैच खरीदा था। बहुत फेमस एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन जिसमें आप लोग मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हैं, जो दावा करता है कि इंडिया नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चंस 1 रुपए में भी आजकल वो दे रहा है, वो वाला एप्लीकेशन है। और उस एप्लीकेशन से मैंने 2025 में बैच खरीदा था। वो बैच जो था वो एसएससी सीजीएल लेवल का था और मुझे उस बैच से जनरल स्टडीज़ पूरा करना था, लाइक जीएस वगैरह कंप्लीट करना था और इंग्लिश और हिंदी को, इंग्लिश वगैरह साइंस वगैरह। तो उसके लिए मैंने लिया था और वो बैच मुझे नहीं पता था वो रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो जब मैंने लिया मुझे लगा अगर रिकॉर्डेड भी होगा तो लेटेस्ट का होगा, ये 6-7 महीने पुराना। बट वो बैच जब मैंने खोल के देखा तो वो 2019 का रिकॉर्डेड बैच था। लाइक जो टीचर उसमें पढ़ा रहा था, जब मैंने उसको यूट्यूब पे देखा मैंने कहा अरे ये तो वो तो काफ़ी ज़्यादा अभी अलग दिखता है। तो वो 2019 का बैच उसने रिकॉर्डेड फॉर्म में 2025 में बेच रहा था। और उसमें फिर मतलब 2025 में अगर आप 2019 का जीएस पढ़ रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है, स्टैटिक में चेंज होता रहता है डाटा, तो वो आपको अपडेटेड डाटा पढ़ना पड़ता है। तो वो फिर स्टैटिक तो मेरे किसी काम का नहीं रहा। फिर मैंने कहा चलो हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी कर लेते हैं। तो हिस्ट्री कंप्लीट करने गया तो देखा तो कुछ क्लासेस बीच में से गायब हो रही हैं। लाइक हड़प्पा 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 चल रहा है, बीच से गायब है हड़प्पा की 2-3 क्लासेस, डायरेक्ट वैदिक स्टार्ट हो गया। फिर देखा तो कहाँ है क्लासेस, ऊपर नीचे बहुत मिसमैनेज चीज़ें थी। और फिर उसके बाद में कोई सपोर्ट तो होता ही नहीं है ना इन लोगों का। मतलब ये आपको कॉल करके बैच खरीदने के लिए तो बोलेंगे, लेकिन जब आप इन्हें कॉल करोगे कि मेरे को कुछ ये जानना है तो वो कॉल इतनी जल्दी रिसीव नहीं करते। तो एकदम बेकार एक्सपीरियंस था। लाइक मैंने फिर उससे जैसे तैसे हिस्ट्री कवर किया और थोड़ा सा साइंस पढ़ा था और इंग्लिश भी कवर किया था थोड़ा बहुत। लेकिन इंग्लिश में जो टीचर थी वो इतना बोर करती थी। लाइक रिकॉर्डेड ही था इंग्लिश का भी बैच और वो मतलब इस लेवल का ही नहीं पढ़ा रहे थे कि आपको लगे। वो इतना आपको अलग ही पढ़ाते हैं, बैच में पढ़ा रहे, रिकॉर्डेड बैच था कि वो पढ़ने में बिल्कुल मज़ा ही नहीं आया। वो बैच मेरे को फिर वेस्ट ऑफ मनी लगा। फिर मैंने छोड़ दिया वो हिस्ट्री कवर करके, क्योंकि स्टैटिक कवर करने का कोई सेंस था नहीं, डाटा सारा पुराना था 2019 का। और ऐसे ही साइंस में हुआ कि ब्रेन ब्रेन चल रहा है, ब्रेन से बीच से चैप्टर गायब हो गए ब्रेन के, फिर सीधा टिश्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया। मतलब ये आधा आधी क्लासेस डाली हुई थी, आधी गायब है क्लासेस। तो और वो बैच भी उन टेक्स्ट बुक वालों का नहीं, टेक्स्ट बुक वालों का नहीं था। वो बैच भी उन्होंने एक दूसरे टीचर का था जो उसमें आ रखा था। तो वो बैच फिर मैंने उससे जैसे तैसे करके कवर किया और काम ख़त्म किया। फिर उसके बाद में मेरा एक और बैच लिया था मैंने, वो रीड के लिए लिया था और वो राजस्थान का एक टीचर था उससे लिया था। वो यूट्यूब पे मतलब ऐसे बोल रहा था, लाइक इतना आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि हाँ हम हैं यूट्यूब के बेस्ट टीचर, पूरे यूट्यूब के हिस्ट्री में ऐसा नहीं कोई पढ़ाता है। राजस्थान का अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन हम ही दिलाएंगे, हमसे टक्कर करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। तो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहा था। तो मैंने भी इन्फ्लुएंस होकर मैंने कहा चलो ठीक है भाई। अब उस टाइम तक मैं जॉब करने लगा तो मैंने कहा ठीक है ले लेता हूँ, 1000 रुपये का बैच है, थोड़ा इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने लिया 1000 रुपये का बैच। भाई बैच खोलते के साथ ही मैं मर गया। मर गया इन द सेंस मतलब बैच खोला, मैं शॉक में, भाई ये क्या है। मतलब बैच खोला, हिस्ट्री बीच से स्टार्ट हो रहा है, लाइक सिविलाइजेशन नहीं है और सोर्स ऑफ हिस्ट्री का चैप्टर ही नहीं है, बीच से सीधा। अब वो ये सब का रीज़न क्या था कि उस टीचर ने 3-4 बैच लॉन्च किए हुए थे उस टाइम पे। राजस्थान में जो जो वैकेंसी आई होगी सबके लिए उसने बैच लॉन्च किया और एक बैच वो पहले से चला रहा था। तो वही क्लास जब वो उस बैच में चलाता था तो वही क्लास उसमें सारे बैचों में लाइव कर देता था। तो फिर मैंने उस टीचर को बोला, मैंने कहा सर ऐसे क्या समझ में आएगा, तो आप जिस बैच में पढ़ा रहे हो वो आगे जा चुका है और हमें शुरुआत से पढ़ना है, तो आपको शुरुआत से क्लासेस करानी चाहिए। तो बोलता है कि क्या बोलते हैं, तो टीचर बोलता है कि ऐसे ही चलता है, ऐसे ही पढ़ो, बात के मैं कंप्लीट करा दूंगा सितंबर तक। मतलब या तो मैं वैसे ही बीच से स्टार्ट कर दूँ पढ़ना, या तो मैं सितंबर तक का वेट करूँ। और फिर उसके बाद में फिर मैं मेरे बैच लेने का फ़ायदा क्या, मैं सितंबर में ही लेता ना जब मुझे कंप्लीट बैच मिलता। तो टीचर बोलता है कि तुम्हें क्या पता हम कितने साल से पढ़ा रहे हो, जितनी तुम्हारी एज नहीं है उतनी एज से तुम्हें उतने सालों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम में, तुमसे कॉल करके मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है
और तुम्हें क्या पता मेरे एक-एक टाइम की कीमत कितनी होती है, तुम पूरे राजस्थान में किसी को भी ले आओ और मेरे से अच्छा पढ़ा के दिखाएँ, हमारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। मैंने कहा सिलेक्शन होता है बट स्टिल उसके लिए पढ़ने के लिए आपको बेसिक से पढ़ेंगे तब तो चीज़ें समझ आएगी। अब मैं बीच से कोई भी चैप्टर उठा के थोड़ी ना पढ़ सकता। तो मुझे बोलता है कि तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, तुम पढ़ने वाले बच्चे ना पढ़ ऐसे क्वेश्चन नहीं करते, पढ़ रहे होते हैं बैठ करके, इतना तुम दिमाग चला रहे हो ना कि ये करो वो करो, जो मिलता है वो पढ़ना चाहिए बच्चे को। मैंने कहा मतलब आपको क्या लगता है मैं पढ़ता नहीं? आप आप मेरे से बात कर रहे हो ना, आपके बच्चे पढ़ते होंगे लेकिन मेरा सिलेक्शन भी हो रखा है और मैं जॉब कर रहा हूँ और इसलिए मैंने आपका बैच लिया कि सारी चीज़ें टाइमली मिल जाए। तो बोलता है हाँ कैसे जॉब करते हो, तुम्हारे तो पैसे दे के जॉब लगी होगी। मतलब एक टीचर जब इस तरीके से बात करे आपसे कि पैसे दे के लगी होगी, अरे क्या बोलो अभी टीचर को। तो मुझे उस टाइम पे उस टीचर पे बहुत गुस्सा आया। लाइक फिर बोलता है अरे तुम तो अभी अंडे से बाहर भी नहीं आए और मुझे भी सिखा रहे हो, जैसा चल रहा है वैसे चलो। मैंने कहा तुम मेरा रिफंड कर दो, मुझे नहीं पढ़ना तुम्हारे बैच से। तो बोलता रिफंड रिफंड कुछ नहीं होता, ऐसे ही पढ़ना है ऐसे ही पढ़ो। फिर मैंने कहा इससे बकवास करके कोई फ़ायदा नहीं, और ये टीचर मतलब टीचर है ही नहीं, बस पीपीटी ला करके ज्ञान दे रहा है और बाकी रियल में इसको कोई सेंस ही नहीं है पढ़ने। मुझे बोलता है तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं लगती पढ़ने वाली, और क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। मैंने कहा अगर तुम्हारे ऊपर कोई क्वेश्चन करने लगे तो तुम लोगों को ये लगता है सामने वाले को जज कर लो, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है क्या है वो है। उम, तो फिर उसके बाद में मैंने कहा, मैंने मन में सोचा जिस तरीके से ये बात कर रहा है मुझे तो लगता है ये भी पर्सनैलिटी नहीं है इसकी टीचर की। टीचर ऐसे कब से बात करने लगे कि तुम्हारी पैसे दे के जॉब लगी होगी, तुम ये है वो है। और फिर बोलता है कि मैं जितने घंटे पढ़ा रहा हूँ ना, जितना डिलीवर कर रहा हूँ उतना तो तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। मैंने कहा अगर आपको अपने बच्चे इतने ही ज़्यादा वीक लगते हैं कि आप जितना पढ़ा रहे हो आप सुपीरियर हो और आपके बच्चे में मतलब इतना कैलिबर ही नहीं है कि वो उतना पढ़ पाएगा, तो अभी क्या ही करें उस टीचर का। फिर मैंने उस टीचर का छोड़ ही दिया, मैंने उससे बहस ही नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, अभी फ़ोन रखा फिर मैंने। और उस टीचर का जो चैनल है यूट्यूब पर भी है, यूट्यूब पर वो इतने प्यार से पढ़ाएगा तुम्हें ऐसा लगेगा भाई एकदम ही शक्कर घोल के तुम्हारे अंदर डाल देगा, इतना मीठा बोलता है वो टीचर यूट्यूब पे। रियल में एकदम वाहियात घटिया टीचर है वो, बात करने का उसे सेंस नहीं है। और उस टीचर का जो चैनल है वो, उस चैनल का मतलब अभी पूरा नाम तो नहीं, लेकिन उस चैनल में मैप मैप लगा हुआ है, मैप ऐप करके कुछ नाम है। तो वो टीचर इतना ज़्यादा उस तरीके से पढ़ाता है। फिर उस टीचर का मैंने एक दिन बैच ट्राई किया था पढ़ने का बट नहीं हुआ, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा अभी कुछ नहीं है। फिर उसके थोड़े टाइम बाद 3-4 महीने बाद पता चला कि डीएसएसबी का वैकेंसी आ गया, तो मैंने फिर वो भी छोड़ दिया कि अब क्या ही रीट की तैयारी करूँ, छोड़ो डीएसएसबी का। फिर मैं यूट्यूब से पढ़ रहा था जब तक रीट का। तो इस तरीके से हुआ। और फिर एक और रीज़न था कि वो जो पढ़ा रहा था वो हमारा जो लेवल था वो पीआरटी लेवल था और हम 12th बेस पे सिलेक्शन होने वाला था। और वो जो था ना वो कोई वैकेंसी आई थी ग्रेजुएशन लेवल की, उस लेवल का वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ा रहा था। और क्या था, अरे सिलेबस तो सेम ही है ना, ऐसे ही पढ़ना, इतना डीप पढ़ोगे तब जाके सिलेक्शन होगा। अरे भाई यूपीएससी की थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल घुस जाएं अंदर और पढ़ते पढ़ते पता ही ना चले। तो इस तरीके से ये टीचर्स करते हैं। अगर आप बैच लेना चाहते हो स्टिल, तो वो आपकी चॉइस है। ये मैंने लिए थे यूट्यूब से, 2 टीचर्स के बैच लिए थे और दोनों का एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया। एक रिकॉर्डेड था, एक लाइव चल रहा था तो बीच से चल रहा था। और इसके अलावा भी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने टेलीग्राम पे भी डीएसएसबी पीआरटी का बैच लिया था, तो उनका भी यही सेम प्रॉब्लम था कि अरे 5,000 का बैच लिया, क्लासेस ही नहीं पूरी करा रहे, और अब क्या लाइव क्लासेस कराने की बजाय रिकॉर्डेड क्लासेस डाल दिया और बोल रहे प्रैक्टिस करो। अरे प्रैक्टिस करें या पढ़ाई करें, क्योंकि बैच टाइम पे पूरा ही नहीं हुआ। एक बच्चा बोल रहा था कि 5,000 रुपये दे करके भी कुछ नहीं है, बस इनको अपना फालतू का टाइम वेस्ट करना होता है। बच्चों का बुकें बेचने के लिए प्रमोशन करने आ जाते हैं, बाकी कुछ पढ़ाते नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से हैं। बाकी अगर किसी का अच्छा रहा हो तो भाई कमेंट करके बता देना। मेरा इस तरीके का एक्सपीरियंस था और मेरे दोस्तों का भी मोस्टली नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यूट्यूब से बैच लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, वो आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। जो मैंने बताया वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था टीचर्स के साथ में और बैच के साथ में। फिर बाकी अगर इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, आई विल टेल यू इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय गाइस।